उनकी बात नहीं कर रहे, पीओके की बात नहीं कर रहे, मत कर रहे, क्योंकि कश्मीर में है। दिल्ली में तो अलग भाषा बोलते हैं, यहाँ अलग बात बोलते हैं। का मुद्दा वाकई में अब बैक चैनल पर आ गया है। आप चाइना को लेकर भी कह रहे हैं कि चाइना से बात कर सकते हो, पाकिस्तान से नहीं कर सकते हो। चाइना से बात कर रहे हैं। आज अमेरिका में बैठ के क्वाड में बैठे, किनके साथ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और इंडिया, चार बैठे। हाँ। क्योंकि मुकाबला चाइना का कर रहा है। चाइना बढ़ रहा है। पीस मीटिंग इनने चाइना से कर ली। उनसे डर है, उनसे बात कर ली। इनका डर नहीं है, इनसे बात करे, कहते हमने बात नहीं करना, ये नहीं करना। भैया बात करनी पड़ेगी एक दिन, आप मानो या ना मानो। आपकी हुकूमत रहने वाली नहीं है। वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, हम बड़े भाई हैं। वो सार्क जो इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, वो क्या था? सार्क को फिर से शुरू करना पड़ेगा। बड़े भाई की तरह हमें इन लोगों की मुश्किलों को देखना पड़ेगा। नहीं तो चीन तो पहले ही कब्जा कर रहा है हर तरफ। वो बांग्लादेश में भी है, वो श्रीलंका में भी है, वो हर जगह है। जी बिल्कुल। कोई नेपाल में भी है। हम सारी तरफ से घेरे हुए हैं। म्यांमार में भी उसकी पैठ बिल्कुल सब उन्हीं का है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में पीओके को लेकर बातें हुई, पीओके वापस लेने की बातें हुई। इस बार जब यहाँ के लिए जमहूरियत जो वोट डाल रही है, इस बार की कहीं की तकरीरों में जम्मू से लेकर कश्मीर तक पीओके की बात नहीं हो रही है। क्या वजह पा रहे हैं? क्या पीओके का मुद्दा वाकई में अब बैक चैनल पर आ गया है? आप चाइना को लेकर भी कह रहे हैं कि चाइना से बात कर सकते हो, पाकिस्तान से नहीं कर सकते हो। तो क्या राय है आपकी? पाकिस्तान को लेकर क्या डील पॉलिसी होनी चाहिए और पीओके को लेकर? देखिए, मैं इनके लीडर की बात करूँगा, वाजपेयी जी। उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके, मैं मुख्यमंत्री था, और करना में टिटवाल के पास उन्हें तकरीर की, और उसमें क्या कहा, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ क्या तो मोहब्बत में रहेंगे, तरक्की करेंगे, या फिर दुश्मनी में रहेंगे और दोनों की तरक्की सुस्त हो जाएगी। मैं इनको यही याद दिलाना चाहता हूँ। वो इनके नेता थे, वो लाहौर गए, क्या करने गए? कि पाकिस्तानियों को ये कहे कि हिंदुस्तान आपको कबूल करता है कि आप नेशन हैं, आप हैं, मगर क्योंकि अंग्रेज़ों ने लाइन डाल दी है, अब हमें दिलों पे ये लाइन नहीं डालना चाहते, इकट्ठे चलना चाहते, तरक्की करना चाहते। और कश्मीर का मुद्दा भी हम लोग मोहब्बत से सब सुलझा देते। क्या इन्हें नहीं कहा कश्मीर का मुद्दा जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के तौर पर करेंगे? आज न जमहूरियत है, न इंसानियत है, न कश्मीरियत है। इनकी मेहरबानी है, 10 साल में यह हाल है। हमने 370 कहते हैं हर चीज़ से जिम्मेवार है, निकला नहीं उसमें। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तकरीर की राज्यसभा में, और क्या कहा वहाँ, कंपेयर किया 2 रियासतों को, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। यहाँ 370 था, 35 था, और दिखाए, आंकड़े दिखाए कि जम्मू कश्मीर कितना गुजरात से बहुत ऊपर है जी। मगर आज देखिए इस 10 साल में कहाँ पहुँचाया इन्हें जम्मू। ये याद रखिए जी, हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। ताज है हिंदुस्तान का, मुकुट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुकुट की चमक तब होगी जब यहाँ पे इंसाफ होगा, जब यहाँ जमहूरियत वापस आएगी जी। हमारे मीडिया फ्री होगा, लोग आज़ादी से चल सकेंगे, बात कर सकेंगे। आज डरते हैं बात करने में, आपसे कभी नहीं कहेंगे दिल में क्या है उनके। ये कल पुलिस आके उनको जेल भर देगी। ये सर मुझे पूरे कश्मीर में घूमते वक्त मिला कि लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग डरते हैं कि ये इनको पूरा जेल में भेज देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमसे वादा किया इन्होंने, जब हम लोगों को बुलाया, मैं कोविड से बीमारी में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने इनसे गुजारिश की कि मैं नहीं आऊँगा, कहा नहीं, बड़ा ज़रूरी है आप आइए। और जब मैं गया वहाँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा साहब आपको हम पे भरोसा नहीं, हमको आप पे भरोसा नहीं। ये दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी जब तक दूर नहीं होगी जी, यहाँ कभी हालत ठीक नहीं होगी। आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा बिल्कुल ठीक है, दिल्ली की दूरी
और दिल की दूरी को दूर करेंगे। और ये भी कहा कि जो हमने जेल में रखे हैं, मैंने गुजारिश की उनके पर मेहरबानी करके देखे जो बेकसूर है, क्यों सड़ रहा है जेल में आज इतने सालों से, उसके लिए इन्हें कहा कमेटी बनाएंगे। आज कहते हैं छोड़े किसी को, देखिए फ़र्क कितने, देखिए कहा कि साहब हम कमेटी बना के उसमें सब लोगों का केस देखेंगे। आज तक वो कमेटी नहीं मिली, आज तक किसी का केस नहीं देखा। कहाँ इंसाफ जी? तो कैसे लोगों के दिलों में इनका प्यार पैदा होगा? कहाँ से? हो ही नहीं सकता। जो इनके खरीदे हैं वो हैं, खरीदे चलेंगे, पैसा खा रहे हैं, खाने दीजिए। इनके पास बहुत दौलत है, अडानी और अंबानी की तरफ से बहुत दौलत है, बैठे। ये सिर्फ भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये दिखाएं। इनका दिखावा बहुत है, वही दिखावा ना जैसे 15 लाख आपके बैंक में आएगा। हम भी इंतज़ार करते रहे, मैं रोज़ बैंक से वो 15 लाख आए, फिर इन्हें कहा, पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, कहा वो एक जुमला था। इनका कौन सा चीज़ सच है और कौन सी झूठ है मुझे समझ ही नहीं आती। आज ये उनकी बात नहीं कर रहे, पीओके की बात नहीं कर रहे, मत कर रहे, क्योंकि कश्मीर में है। दिल्ली में तो अलग भाषा बोलते हैं, यहाँ अलग बात बोलते हैं, ये नहीं इनको दिखता। चाइना से बात कर रहे हैं, आज अमेरिका में बैठ के क्वाड में बैठे, किनके साथ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और इंडिया, चार बैठे। हाँ। क्योंकि मुकाबला चाइना का कर रहा है, चाइना बढ़ रहा है, उनको खतरा लग रहा है जी बिल्कुल। और 20 मीटिंग्स इनने चाइना से कर ली। उनसे डर है, उनसे बात कर ली। इनका डर नहीं है, इनसे बात करे, कहते हमने बात नहीं करना, ये नहीं करना। भैया बात करनी पड़ेगी एक दिन, आप मानो या ना मानो, आपकी हुकूमत रहने वाली नहीं है। बैसाखी कब तक रहेगी वो पता नहीं, जिस दिन बैसाखी गिर जाएगी आप भी गिर जाएंगे। हमने देश में अमन लाना है, और अगर हमने पड़ोसियों के साथ भी अमन करना है तो हमें सब पड़ोसियों के साथ, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, हम बड़े भाई हैं। वो सार्क जो इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था वो क्या था? वो था यूरोपियन यूनियन की तरह जी बिल्कुल। हाँ, कि हम अपने मसले जो हैं ठीक कर सकते, हाँ, बिल्कुल। एक दूसरे की मदद कर सकते। हाँ। आज तक मुझे बताइए इस हुकूमत ने 10 साल में कभी सार्क की मीटिंग की? कभी सार्क के लोगों को बुलाया? सार्क का सेक्रेटेरिएट दिल्ली में था जी, कभी बुलाया? ये इनकी कमजोरी है। सार्क को फिर से शुरू करना पड़ेगा, बड़े भाई की तरह हमें इन लोगों की मुश्किलों को देखना पड़ेगा। नहीं तो चीन तो पहले ही कब्जा कर रहा है हर तरफ, वो बांग्लादेश में भी है, वो श्रीलंका में भी है, वो हर जगह है जी बिल्कुल। कोई नेपाल में भी है। हम सारी तरफ से घेरे हुए हैं। म्यांमार में भी उसकी पैठ बिल्कुल सब उन्हीं का है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तो खुदा जाने आगे क्या।